मुफ्ती साहब, जो दान संपत्ति होती है, अगर हम किसी धार्मिक जगह या किसी मदरसे में या किसी कब्रिस्तान में दें, और क्या वो दान दी संपत्ति वापस हो सकती है? देखिए, अगर किसी ने दान दिया या किसी चीज़ को या किसी जायदाद को हिबा किया, वक्फ किया, तो उसकी मिल्कियत से वो निकल गई। उसके लिए पहले ज़माने में तो लोग अपनी ज़बान से कह दिया करते थे और वही पत्थर की लकीर होती थी। अब उसके कागजात के बगैर माहौल और ज़माना ऐसा चल गया, तो अगर किसी ने कागजाती एतबार से या ज़बान से कहते ही वो उसकी मिल्कियत से निकल गई, अब उसका उसके ऊपर इख्तियार नहीं रहा। नेक्स्ट में अगर जो हिबा करने वाला है या दान करने वाला है, अगर उस संपत्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता हुआ देखता है, कि मिसाल के तौर पर मैंने एजुकेशन के लिए अपनी संपत्ति को हिबा किया, लेकिन उसमें होने लगा कारोबार, बिजनेस सेंटर बना लिया गया। अब वो मोहिब कह सकता है कि भाई, एतराज़ कर सकता है कि भाई मैंने ये संपत्ति जो है हिबा की है, वक्फ की है, दान दी है दूसरे मकसद के लिए, आप इसमें दूसरा मकसद ना करें, नहीं तो मैं इसको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करूंगा। यहां इसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर वो उसमें मौजू पर जो है वो जो हो रही है और उसमें वही काम हो रहा है जिसके लिए वो दान दी गई है, तो वाकिफ का हक नहीं है कि उसके ऊपर वापसी की सवाल करे। ये तो जेन्युइन बात है इकराम भाई। आदमी कोई चीज दे देता है और वो अल्लाह के लिए देता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। हर मजहब के लोग दान करते आए हैं, हर मजहब में, इस्लाम में नहीं, हर मजहब में दान, और एक दूसरे को भी देते आए हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं को भी दान दिया है, हिंदुओं ने मुसलमानों को भी दान दिया है, मुसलमान मुसलमान को दान दिया है, हिंदू हिंदू को दान दिया है, सिखों को दान दिया है। तो वो दान की हुई प्रॉपर्टी दोबारा वाकिफ को उसको वापस लेने का हक हासिल नहीं होता, न शरअन होता और न ही समाज और मुआशरती तौर पर भी होता। जिस तरीके से बच्चे उनके हो जाते हैं, जिसने दान दी संपत्ति है वो तो चला गया, गुजर गया, लेकिन उसकी जो वारिस होते हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो क्या उनको मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि वो जाहिर है कि वो अपनी जिंदगी में उसकी जमीन के मालिक थे और वो अपनी जिंदगी में उसको अपनी जबान से किसी को दे गए। तो अब वारिसीन को यह हक नहीं है, चूंकि वो अपनी जिंदगी में मौजूद रहते हुए उसने मुनासिब समझा या पुण्य समझा या अपनी आखिरत का कोई काम समझा, अगर मुसलमान है और उसने किसी मदरसे को या किसी मस्जिद को या किसी कब्रिस्तान को कोई जायदाद दे दी, या किसी जेन्युइन मुझे दे दी या आपको दे दी, और ये बात लोगों को पता है कि हमारे वालिद साहब ने ये फला साहब को ये वक्फ की हुई है या हदिया की हुई है, तो बच्चों को, औलाद को यह हक नहीं है कि अपने वालिद की दी हुई चीज़ जो उसकी मिल्कियत में थी उसको अपने हाथ में ले या उसको छीने। यह नाजायज़ है, शरअन भी नाजायज़ है, इंसानियत के तौर पर भी नाजायज़ है। वो सपूत नहीं हो सकता जो अपने बड़ों की कौल करार और उनकी जो है दिए हुए वचन को वापस लेता हो। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर कब्रिस्तान हो या तुम्हारा जैसे कि शमशान हो या कब्रिस्तान हो, कोई भी धर्म का हो, तो उसमें कहीं का भी, अंदर का हो बाहर का हो, चाहे स्टेट बाय स्टेट कोई कहीं आके रहने लगता है और वो उस जगह पर गुजर जाता है जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार या कब्रिस्तान में दफन किया जाता हो, तो उस पर क्या शुल्क वाजिब है, इस पर लिया जा सकता है इस पर? देखिए इकराम भाई, मैं समझता हूँ कि बात ये नहीं है, बात इंसानियत की है। वो वहाँ रहता हो या न रहता हो, अगर मुसलमान कब्रिस्तान, ऐसा आदमी कि वो मुसलमान है, उस शहर में इंतकाल कर गया, उसका हक साबित हो गया कि वो वहाँ के कब्रिस्तान में मदफून हो, उन लोगों के ऊपर वाजिब हो गया कि वो अपने भाई को उस कब्रिस्तान में तजहीज़ तकफीन करें, चाहे उसे जानते हो या ना जानते हो। ये अवामुन्नास पर, इलाके के लोगों पर हक है मरहूम का, चे जाए कि वो वहां आकर के रह रहा हो, कारोबार कर रहा हो, ये तो हमारे परिवार का हिस्सा हो गया, ये तो हमारे शहर का रुकन हो गया, ये तो हमारे मोहल्ले का हिस्सा हो गया, वो तो हमारा एक भाई जो मुसाफिर है उसका भी हमारे ऊपर हक है कि अगर उसका वहां इंतकाल हो गया तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने कब्रिस्तान में अपने पैसे खर्च करके उस मरहूम का, जिसका कोई वारिस नहीं है, तजहीज़ व तकफीन करके उसको आखिर अंजाम तक पहुंचाएं। एक कफन दफन की बात तो अलग है, तो आपने कहा कि कोई भी इंतजाम करके उसको कफन दफन कर दें, लेकिन सवाल ये है दफनाने के जो कब्रिस्तान में शुल्क लिया जाता है, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। ये मेरे ख्याल से शरी तौर पर बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। वक्फ सारे सब लोगों का है, वक्फ
अल्लाह के लिए होता है, और वहाँ मरहूमीन के ज़िम्मे है, वारिसीन के ज़िम्मे है मरहूम के, कि वो अपने मरहूम के तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम, मिसाल के तौर पर लकड़ी का इंतज़ाम है या चटाई का इंतज़ाम है या पानी का इंतज़ाम है, कब्र खोदने का इंतज़ाम है, वो खुद करें। और अगर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पहले से बेचारा इस लायक है नहीं, तो फिर उस कब्रिस्तान की कमेटी या मुंतज़िमा की जिम्मेदारी है कि वो उसकी मदद करें, हेल्प करें और उससे कोई शुल्क न लें। हाँ, इंतज़ामिया ने अपने कुछ लवाजिमात उसकी मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ कर रखा है तो उसकी गुंजाइश वहाँ निकलती है जो साहिब हैसियत हैं और अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। आप ज़बरदस्ती वक्त को डेवलप किसी से लेकर के ज़बरदस्ती चंदा नहीं ले सकते आप, या किसी का दिल दुखा करके उसका इस्तेमाल करना शरई तौर पर जायज़ नहीं है। कमेटी जो रसीद काटती है दफन वाले लोगों की, क्या वो कहाँ तक सही है? देखिए, अगर साहिब हैसियत लोग हैं और उन्होंने उनको ये बताया गया कि भाई ये कब्रिस्तान की या मदरसे की या वक्फ की इंतज़ामिया ने इसको मेंटेन करने के लिए इसके अखराजात हैं, वहाँ आदमी रहता है या वहाँ के कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा सा कि ताकि इस बहाने से लोग जो हैं इसमें शामिल भी होते रहे, एज ए सवाब, एज ए तावान नहीं, ऐसे जामिन नहीं, एज ए सवाब। आप इसमें हमने ये छोटी सी पर्ची रखी हुई है, अगर आपका इंतज़ाम है तो आप इसमें पर्ची कटवा सकते हैं। पर्ची की अगर हम बात करें, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, उसकी जगह सरकार देती है, बाउंड्री वाल की जगह सरकार पैसा खर्च करती है, तो फिर उसमें कमेटी क्यों एक्टिव करती है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि इस तरीके के उसकी जबरन रसीद काटना हर एक के लिए लागू करना शरई तौर पर और इंसानी तौर पर बिल्कुल गलत है। इस मामले में हम लोगों को, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, ये शमशान में भी मामला चल रहा है और हमारे कब्रिस्तानों में भी मामला चल रहा है। बाज़ जगह तो लोगों ने, हमारे ही लोगों ने, बाहर का आदमी अपने मोहल्ले में आकर रहने लगा, उसका घर है, उसकी दुकानें, कारोबार है, दफनाने से मना कर दिया। ये कैसी इंसानियत है? अरे तुम्हें पता है तुम कहाँ इंतकाल करोगे? जब वक्फ बोर्ड में जब जमीन चढ़ चुकी है वहाँ पे, क्या वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि वो वापस कर दे? वक्फ बोर्ड को अधिकार नहीं है किसी भी वक्फ की संपत्ति को बेचने का, खुर्द-बुर्द करने का या बांटने का, बंटवारे का। वक्फ अधिनियम में भी और शरई तौर पर भी इसका किसी को हक हासिल नहीं है कि वो उस संपत्ति के किसी भी तरह का कोई सौदेबाजी करे।